मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी टाटिया भील के छठे वंशज सह जय टाटिया भील आदिवासी युवा संगठन जैस के संस्थापक सुनील सिरसाठे ने झारखंड के खूंटी जिला स्थित भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा के तीसरे पीढ़ी और चौथे पीढ़ी के वंशजों से मुलाकात किया। तीसरे पीढ़ी के वंशज सुखराम मुंडा और चौथे पीढ़ी के वंशज जय मंगल सिंह मुंडा और कानू मुंडा से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। मौके पर बिरसा मुंडा के वंशजों ने बताया कि आज भगवान बिरसा मुंडा के वंशज शासकीय योजना से वंचित तो है ही, साथ ही देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं से भी वंचित हैं। सुखराम मुंडा ने उन्हें अपनी जीवन की गाथा बताते हुए कहा कि आज वे लाचारी और बेबसी के जीवन गुजारने को मजबूर हैं। उनके पास एक पक्का मकान भी नहीं है जिसमें वे और उनकी बुजुर्ग पत्नी आसानी से जीवन गुजर बसर कर सके। साथ ही सुखराम मुंडा ने बताया कि पिछले लंबे समय से उनके आंखों में दर्द और तकलीफ है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र तक जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, जिस कारण वो अपनी आंखों का इलाज बेहतर ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। उनकी बेचैनी और लाचारी को जानने के बाद सुनील सिरसाठे ने जल्द ही इन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आज भगवान बिरसा मुंडा के वंशज बेबसी और लाचारी में जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि इन्हें शासकीय और राजकीय सुविधा जल्द से जल्द मिले। साथ ही साथ उन्होंने बिरसा मुंडा जन्मस्थली पर 1000 करोड़ से पर्यटक स्थल निर्माण करने का भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देने की बात कही है। मौके पर जय टाटिया भील युवा संगठन जैस के मध्य प्रदेश प्रभारी ठाकुर गुलाब सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कड़वाजी मंडलोई, बिहार प्रदेश अध्यक्ष निमेश कुमार और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया कुमार राय मौजूद थे। इनके साथ झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह, मध्य प्रदेश कार्यालय सचिव जितेंद्र बिरला खंडवाल, जिला अध्यक्ष प्रेमलाल हेमंत मंगलोई भी शामिल थे। मेरा नाम सुखराम मुंडा, जो बिरसा मुंडा का पावन ये मैंने दादू है। अभी हमारा तीसरा पीढ़ी का है। अभी सरकार तो बड़ा बड़ा मंत्री आते हैं, लेकिन मुंह में बोल देता है, कुछ नहीं होता है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारा घर अच्छा से रहने का नहीं है, और यहाँ बूढ़ा बूढ़ी हो गए, लकड़ी लाना होता है, और इसे कम से कम गैस होना चाहिए। वही दो को बहुत संकट है। और दो यहाँ ये सब का बच्चा सबको पढ़ाई के लिए अच्छा होना चाहिए। घर तो पहले से पुराना है ही, घर पुराना से तो बिरसा का जन्म यहीं हुआ था, इसीलिए बहुत पुराना है। तो आप लोग यहीं रहते हैं कि इसे यहाँ नहीं रहने? मैंने ये तो खाना पीना नहीं बनता है, इसीलिए सामने एक जो घर है छोटा सा, उसी में रहते हैं। किसका जमीन है वो जमीन किसका है जिसमें आप रहते हैं? रहते हैं, वो भाई का है। आप लोग का अपना जमीन? अपना जमीन यही है। तो ये जमीन को तो सरकार जो है सुंदरीकरण कर दिया, इसके एवज में कहीं नहीं दिया जमीन? नहीं, कहीं नहीं। नहीं। कितना परेशानी में आप लोग हैं, कितना तकलीफ? परेशान आए हो तो घर का संकट है। बारे सबसे घर रहना चाहिए। घर आदमी तो कहाँ रहेगा। हम भगवान बिरसा मुंडा के चौथा पीढ़ी के हुए जी, चौथा पीढ़ी के वंशज हुए। हम लोग का देखिए यही दिक्कत है कि गांव के अंदर में हम लोग का ज़मीन नहीं है, और वो ये जो घर बना हुआ है बिरसा ओढ़ा बोलते हैं, वो जो है यही हम लोग का खतियानी ज़मीन है, और इसमें हम लोग प्रशासन मना कर रहे हैं कि इसमें घर मत बनाइए। ये वाला भी हम लोग बिना पूछे इसमें बना दिया गया है, और इसमें मैंने अभी जो रह रहे हैं वो तो मेरा भैया लोग का है, वो लोग भी कह रहे हैं कि वो मेरा ज़मीन खाली कर दीजिए। और अभी तत्काल हम लोग मांग कर रहे हैं कि यही हम लोग का घर होना चाहिए। एक तरफ मेरा घर होना चाहिए, एक तरफ मेरा जो भगवान बिरसा मुंडा का माने जन्मस्थली है, उसमें माने एक तरफ मेरा घर होना चाहिए और एक तरफ पूजा जन्मस्थली चाहते हैं। सुविधा तो देखिए 2007 में हम लोग दोनों भाई को माने 4th ग्रेड में सरकारी नौकरी मिला है। मधुकड़ा माने
मंत्री झारखंड का मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय, हम लोग दोनों भाई को मिला है 4th ग्रेड में। जी, जिस तरह का योग्यता के अनुसार में देना चाहिए, लेकिन उस आधार से नहीं दिया है। पढ़ाई लिखाई हम मैट्रिक पास किए हैं, मेरा भाई है ग्रेजुएशन पीजी किए हुए हैं। परपोता है। मेरा नाम कान्हू मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के परपोता हुए। कहाँ तक आपने पढ़ाई की? जो हम पीजी तक पढ़ाई किए हुए हैं, ट्राइबल इंग्लिश लैंग्वेज। अभी यहाँ डीसी साहब के यहाँ गोपनीय शाखा में है 4th ग्रेड पर। देखिए, जब ज्वाइनिंग लेटर जब दिया जा रहा था, उस समय भी हमने मांग रखा था कि कम से कम तृतीय वर्ग में, जो कि उस समय मेरा इंटर पास था, क्वालिफाई होने के आधार पर था, हमको उसका ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। फिर बाद में भी हमने उसका कई बार लिख करके दिया, मांग रखा, लेकिन अभी तक उस तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। कि सरकार से हम यही मांग करेंगे कि कम से कम जब भगवान बिरसा मुंडा के वंशज होने के नाते जब हम लोग को सम्मानित दिया जा रहा है, तो उस तरह का सम्मानित दे जो कि दुनिया में हो और जाने कि अभी हम लोग 4th ग्रेड करके ये सर्विस दिया है, तो हम लोग को अपने आप में थोड़ा सा निचलापन ही लगता है। कम से कम तृतीय वर्ग में कम प्रोन्नति दे करके दिया जाना चाहिए। हम लोगों परिवार तरफ से कितना समस्या का तो कई बार मंत्री हुए, चाहे जो भी जितना भी हमारे यहाँ जो दर्शन के लिए आए, उन लोगों से लिखित भी हम लोगों ने दिया कि हम लोग को रहने के लिए एक नंबर में एक घर होना चाहिए, और बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए एडमिशन होना चाहिए, और जब किसी का परिवार से किसी का तबीयत होता है तो कम से कम अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। ये तीनों चीज़ हम लोग ने मांग रखा है। कि आश्वासन तो हमेशा मिलते रहता है, लेकिन धरातल पर इस तरह कोई कार्रवाई नहीं होता है। मुख्यमंत्री से हम यही कहेंगे जो हमारे जो मांग है, जो कि स्थिति को देखते हुए उसको संज्ञान में लेकर के उसको करना चाहिए। हमारा नाम सुनील सिरसाटे है। मालिक जननायक क्रांतिकारी टंट्या भील जी के 6ठी पीढ़ी के वंशज हैं हम। आज हम बिरसा मुंडा जी के वंशजों से मिले। यहाँ पर उनकी जन्मस्थली है, यहाँ पर पहुँचे हैं, और जन्मस्थली पहुँचते ही हमने सर्वप्रथम जो बिरसा मुंडा जी के अभी फ़िलहाल में जो वंशज है, जीवित है, जो कि ये दादाजी है, जिनका नाम ये सुखराम मुंडा है, जो 3री पीढ़ी के वंशज है, अभी जीवित है। जिनके 2 पुत्र है, आदरणीय श्री ये जंगल मुंडा सिंह है, ये भैया है। इनसे छोटे वाले भैया है कानू मुंडा, और इनसे जो बड़े भैया जिनका नाम मोगल मुंडा था, जिनका देहांत अभी कुछ दिन पहले हुआ। इनसे मुलाकात करने के पश्चात हमें पता चला कि उनका जब कोई दुर्घटना हुई, उनके साथ में उनका एक्सीडेंट हुआ, और उन्हें उस खराब स्थिति में अस्पताल ले जाया गया, तो उनको सही समय पर इलाज नहीं मिलने पर भैया ने बताया कि रात भर ठंड के समय में वे व्यक्ति जो एम्बुलेंस आती है उसके अंदर तड़पते रहे, लेकिन उनको ना इलाज मिला सही समय से, ना डॉक्टर की व्यवस्था की गई, जिस कारण उन भगवान टंट्या जो बिरसा मुंडा जी है, उनके वंशज का आज देहांत हुआ, और वो हमारे बीच में नहीं रहे। उन्हीं को लेकर उस समय हम बैठने नहीं आ पाए, और आज हमें बड़ा ही गर्व अपने आप में महसूस हो रहा है। हमारा सौभाग्य है कि आज इस पावन धर पर, जो कि मालिक बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली है, और उस भगवान के महामानवों के वंशज वहाँ यहाँ पर निवास कर रहे हैं, यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो मालिक बिरसा मुंडा जी की जो जन्मस्थली है, जिस हिसाब से यहाँ पर स्कूल होना चाहिए, जो हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पर आवागमन के साधन नहीं है। यहाँ से वहाँ तक जो रास्ते की जो जर्जर हालत है, यहाँ पर जो लाइटिंग होना चाहिए वो लाइटिंग नहीं है। खासकर जो बिरसा मुंडा जी के वंशज है, जो उनके पूर्वजों की ज़मीन थी, यहाँ पर शासन द्वारा उन्हीं की जो मूल जो ज़मीन थी, इनकी जो पट्टा पावती की जो ज़मीन थी, उस पर मंदिर बनाया गया, और ये जो संग्रहालय है स्थान बनाया गया। आज दिनांक तक इनकी जो रहने की जो ज़मीन है, खुद की नहीं है, अन्य किसी व्यक्ति के जो नाम पर जगह है, उस जगह पर इनका मकान बनाया गया है, और वहाँ पर ये निवास कर रहे हैं। आज तारीख में यह दुख की बात है कि बिरसा मुंडा जिसके नाम पर सरकार बनी जाती है, जिसके नाम पर विधायक यहाँ के बने जाते हैं, जिसके नाम पर यहाँ के सांसद चुने जाते हैं, और इनका नाम लेकर, इनका नाम उपयोग कर कर उनके नाम की रोटी सेकते हैं, ऐसे विधायक, सांसद, मंत्री को हम लोग कहना चाहते हैं कि आपके जो ये झारखंड है, इस प्रदेश में मालिक भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज निवास करते हैं, और उनकी रहने की व्यवस्था तक नहीं है। आज ये जो जय टंट्या भील आदिवासी युवा संगठन के
हम खुद संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ में हमारे जो पदाधिकारी आए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, साथ में मध्य प्रदेश के जो प्रभारी है आदरणीय श्री ठाकुर गुलाब सिंह जी, वो भी हमारे साथ में हैं। आदरणीय श्री मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री जो करजली जी हैं, और साथ ही खरगोन जिले के जो जिला कहरवा के अध्यक्ष है आदरणीय श्री बिरला जी। हम पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है, पधारे, और वंशजों की बातें सुनने के बाद में आज हमने निर्णय लिया है कि संगठन चाहे कुछ भी हो जाए, और साथ ही जो झारखंड के जय टंट्या भील आदिवासी युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री राय साहब, और आज हम यहाँ से प्रेरणा लेके जाते हैं आने वाले समय में जितनी भी हमसे हो सके, जितना भी हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो बिरसा मुंडा जी के जो वंशज है उनके लिए हम हर कार्य करने के लिए तैयार होंगे, और जो इनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। पहल ये है कि माननीय बिरसा मुंडा, जो भगवान बिरसा मुंडा है, राष्ट्र भर में पूजे जा रहे हैं, और यहाँ पे जो स्थिति है परिवार की, उसको देख के बड़ा दुख हुआ है। शीघ्र ही यहाँ के जो मुख्यमंत्री महोदय झारखंड के, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के उनसे मुलाकात करके, और यहाँ 1000 करोड़ से पर्यटक स्थली बनाने का रिक्वायरमेंट की जाएगी हम लोगों द्वारा, जय टंट्या भील आदिवासी युवा संगठन के द्वारा। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।